स्वागत है जीवित परमेश्वर की हुजूरी में। आमीन। ये जीवित हुजूरी आपको सेम नहीं रहने देगी। हर वो चीज जो मुर्दा वो जी उठेगी। और अगर आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी चर्च। बैठ जाओ अपने शरीर में। अपने हाथों को उठाओ। बोलो ये वचन 100 गुना फल लेके आए जो मैं सुनूं। आमीन। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसकी 1 आयत को मैं पढ़ूंगा। लिखा, इकुनियुम में ऐसा हुआ कि वो यहूदियों के आराधनालय में साथ गए और बातें की, और यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया। परंतु विश्वास ना करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उकसाए और कटुता उत्पन्न कर दी। वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हौसले से बातें करते रहे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अनुग्रह के वचन पर गवाही देता रहा। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी, कितने यहूदियों की ओर कितने प्रेरितों की ओर हो गए। जब अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए सरदारों समेत उन पर दौड़े, तो वो इस बात को जान गए और लकाउनिया के लुस्त्रा और दिर्बा नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए। 8 आयत में लिखा, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, जन्म से ही लंगड़ा था, कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा, उसको चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। और वह उछल कर चलने फिरने लगा। और लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में हमारे पास उतर आए हैं। सब बोलो आमीन। और इसके बाद प्रेरितों के काम 16 उसकी 1 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा, फिर वह दिर्बे और लुस्त्रा में आया। वहां तिमुथियुस नाम का एक चेला था, जो किसी विश्वासी यहूदनी का बेटा था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वो लुस्त्रा और इकुनियुम के भाइयों में सुनाम था, और पौलुस की इच्छा यह थी कि वह उसके साथ चले। और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे, उनके कारण उसने उनका खतना किया, क्योंकि वो सब जानते थे और उसका पिता यूनानी था। तारीफ करो इस वचन के लिए। बाइबल में लिखा, पौलुस एक जगह गया, वहां पे प्रीच किया, टीच किया, हील किया, और उसके बाद वहां के लोग उसके खिलाफ इकट्ठा हुए और पौलुस को फेंक दिया, उसने भगा दिया, उसका विरोध किया। हाँ या ना? और बाइबल कहती पौलुस लुस्त्रा और दिर्बे नगर में गया। वहां पे एक लंगड़ा देखा, एक लंगड़े को चलाया, क्योंकि वो जन्म से लंगड़ा था, और उसके बाद वहां विरोध हुआ और वो आगे चला गया। अगर आप पौलुस की लाइफ को ध्यान से पढ़ें, अपने डिवाइन कॉलिंग को पूरा करने के लिए पौलुस को क्या चाहिए था, ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। यीशु मसीह ने पिता को बोला कि मुझे मजदूरों की जरूरत है, क्योंकि खेत पक चुके हैं, लेकिन मजदूर क्या है? थोड़े हैं। मजदूर कम है,